दार्शनिक अध्यापक शायद अब तक झील के पास पहुंच चुका होगा। घर पहुंचने के लिए उसे नाव की ज़रूरत पड़ेगी। सोफी ने स्वयं को बिल्कुल अपराधी जैसा महसूस किया, किंतु उसने यह सब जानबूझकर नहीं किया था। लिफाफा, यह शायद इससे भी खराब बात थी। उसने यह क्यों ले लिया था? क्योंकि उस पर उसका नाम था। निश्चय ही एक अर्थ में यह उसका था, किंतु फिर भी उसे लगा कि वह चोर है। और इससे भी ज़्यादा यह था, उसने सबूत छोड़ दिया था कि वह वहाँ गई थी। सोफी ने लिफाफे से नोट निकाला। यह कहता था, पहले कौन आया, मुर्गी या मुर्गी का विचार? क्या हम जन्मजात विचार लिए पैदा होते हैं? एक पौधे, एक जानवर और एक मनुष्य में क्या अंतर है? वर्षा क्यों होती है? अच्छा जीवन जीने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत है? सोफी अभी इस समय इन प्रश्नों पर विचार नहीं कर सकी, किंतु उसने सोचा कि इनका ताल्लुक अगले दार्शनिक से हो सकता है। क्या उसको अरस्तु के नाम से नहीं पुकारा जाता था? काफ़ी देर जंगल में दौड़ते रहने के बाद अंत में सोफी अपने घर की बाड़ देखी तो उसे लगा मानो जहाज के टूट जाने के बाद वह तैरकर किनारे आ लगी है। दूसरी तरफ से देखने पर बाड़ विचित्र लग रही थी। जब तक वह रेंग कर अपने गुप्त माद में नहीं पहुंच गई, सोफी ने अपनी घड़ी की ओर नहीं देखा। 10:30 बज गए थे। उसने बड़ा लिफाफा तो बिस्किटों के टिन में रख दिया, जहां दूसरे और कागज थे, और नए प्रश्नों वाला नोट उसने अपनी टाइट्स में ठूस दिया। जब वह घर में अंदर आई तो उसकी माँ फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। जब उसने सोफी को देखा तो जल्दी से फ़ोन का रिसीवर रख दिया। तुम गई कहाँ थी? मैं जंगल में टहलने गई थी, उसने हकलाते हुए कहा। अच्छा तो यह बात है। सोफी चुपचाप खड़ी रही और अपनी ड्रेस से पानी टपकते देख रही थी। मैंने जोआना को फ़ोन किया। जोआना, उसकी माँ ने उसे कुछ सूखे कपड़े लाकर दिए। सोफी किसी न किसी तरह दार्शनिक के नोट को छुपाने में सफल हो गई। फिर वे दोनों रसोई में बैठ गई। उसकी माँ ने उसके लिए गरम चॉकलेट तैयार की। क्या तुम उसके साथ थी? कुछ समय बाद उसने पूछा। उसके? सोफी केवल अपने दार्शनिक अध्यापक का ही सोच पाई। उसके साथ? हाँ, उसके तुम्हारा खरगोश। सोफी ने सिर हिलाकर असहमति जता दी। जब तुम एक दूसरे के साथ होते हो तो तुम क्या करती हो सोफी? तुम इतनी भीगी हुई क्यों हो? सोफी मेज पर टकटकी लगाए बैठी रही, किंतु अंदर कहीं गहरे वह हंस रही थी। बेचारी माँ, अब उसे चिंता करने के लिए वह मिल गया है। उसने अपना सिर एक बार फिर हिलाया। उस पर सवालों की बारिश हो रही थी। अब तुम्हें मुझे सच सच बताना पड़ेगा। क्या तुम सारी रात बाहर थी? तुम अपनी ड्रेस पहने क्यों सोई थी? क्या तुम मेरे बिस्तर पर जाते ही चुपचाप खिसक गई? सोफी, अभी तुम सिर्फ 14 साल की हो। मैं तुमसे जानना चाहती हूँ, तुम किससे मिलने जाती हो? सोफी ने रोना शुरू कर दिया। फिर वह बोली। वह अभी भी डरी हुई थी, और जब आप डरे हुए होते हैं तो आप अक्सर बात करते हैं। उसने समझाया कि वह सवेरे बहुत जल्दी
उठ गई थी और जंगल में टहलने के लिए चली गई थी। उसने अपनी माँ को केबिन, नाव और रहस्यपूर्ण दर्पण के बारे में बतलाया, किंतु उसने गोपनीय पत्राचार कोर्स का कोई जिक्र नहीं किया और ना ही उसने हरे बटुए की बात की। वह यह भी नहीं जानती कि उसने हिल्डे वाली बात अपने तक ही सीमित क्यों रखी। उसकी माँ ने सोफी को अपनी बाहों में भर लिया और सोफी आश्वस्त हो गई कि अब उसकी माँ ने उस पर भरोसा कर लिया है। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।